हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए उत्तर प्रदेश का जीके। तो दोस्तों, आज आप सबको बता दें कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन ऐड हैं। तो यदि आप वीपीओ, मंडी प्रसाद आने वाला एग्ज़ाम, लेखपाल या अन्य किसी विभाग की तैयारी कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम से संबंधित है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे आरओ एआरओ है ना, जो आपका पेपर होने वाला है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जिस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड लेवल का है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन है। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट डाला गया ना, तो 25 से 75 लगभग आपका 75 क्वेश्चन आपका कवर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और आज का सेट ऐसा है, मतलब उत्तर प्रदेश का हर टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे राजनीतिक है, चाहे भूगर्भिक हो, है ना, जो भी हो, पर्यावरण से भी हो, सब कवर है क्वेश्चन। आप सब वीडियो को अच्छे से देखिए, आप सबको याद भी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो कह रहा कि पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, बिल्कुल बात सही है। देखिए ये सब तराई क्षेत्र है ना, तराई क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जैसे गंगा के किनारे वाला है ना, ये सब जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है यहाँ। और दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा कि बुंदेलखंड में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, ठीक है। और बुंदेलखंड में काली मिट्टी के साथ साथ लाल भी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कह रहा कि बलिया और गाजीपुर में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए अगर आप मैपिंग के थ्रू देखेंगे ना, तो बलिया और गाजीपुर गंगा के किनारे। बलिया कहाँ से है? यहीं से तो गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो ये गंगा के किनारे वाला मिट्टी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाएगा, बल्कि कौन सी मिट्टी पाया जाएगा? मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, है ना। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जैसे सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र हो गया ना, यहाँ सब पाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका सही हो गया। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड में काली मिट्टी पाई जाती है और साथ ही साथ लाल मिट्टी भी कुछ जगह पाई जाती है, ठीक है। लेकिन बलिया और गाजीपुर में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती, बल्कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों ऐसा ऑप्शन भी देखिए, एक्सप्लेन भी किया ना, ताकि जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे ना, आपको फीलिंग होगा कि हाँ मतलब क्लास का ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए होम पेज पर जाएंगे यूट्यूब के चैनल के, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उत्तर प्रदेश के बांध, है ना, डैम के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा कि रेंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। रेंद बांध कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है, बिल्कुल बात सही है। जो सोनभद्र का जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झांसी जिले में स्थित है, देखिए गलत है। अच्छा, जो ये रिहंद बांध जो है ना, इसी का जो जहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया है, उसी को बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ पर होगा? सोनभद्र जिले में होगा, ठीक है। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है, बिल्कुल बात सही है। और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के तहत हुआ है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट और तीसरा, तो 1 एंड 3, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है ना, और यह सोनभद्र जिले में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर वास्तव में इसी बांध का जलाशय, इसी बांध का मतलब रिहंद बांध का जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत
सागर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, सोनभद्र में ही होगा, जाहिर सी बात है। और माटा टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश व सोनभद्र की संयुक्त परियोजना थी और है भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि कलिंजर किला बुंदेलखंड में स्थित है और इसकी स्थापना बुंदेला शासकों ने करवाया था। तो बुंदेला शासकों ने इसका, देखिए बुंदेलखंड में स्थित है ना, बिल्कुल बात सही है। आप जानते हैं बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, है ना। और कलिंजर का किला कहाँ, महोबा में स्थित है ना, सॉरी कहाँ पर स्थित है, महोबा की बांदा में, तो बांदा जिले में स्थित है ना। तो लेकिन इसका जो बुंदेला शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। चुनार किला कह रहा है कि मुगल शासक अकबर से पहले शेर शाह सूरी के अधिकार में था, बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, कह रहा है कि आगरा का किला 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। देखिए इसी वर्ष आगरा का किला भी था और आगरा का ताजमहल भी था, दोनों 1983 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो बात तो सही है। तो कौन सा सही हुआ, 2 और 3? तो पहला तो गलत था, 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कलिंजर किला बुंदेलखंड में स्थित है ना, लेकिन इसका जो स्थापना था चंदेल शासकों ने की थी, ना कि बुंदेलों ने, ठीक है। और चुनार किला बाबर से पहले शेर शाह सूरी के अधिकार में था। आगरा किला 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसलिए कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उत्तर प्रदेश के जलप्रपातों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जलप्रपात कौन सा है, कह रहा कि राजदरी और देवदरी जलप्रपात सोनभद्र जिले में स्थित नहीं है। क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही है। देखिए जो राजदरी देवदरी ना चंदौली में स्थित है, तो सोनभद्र में तो होगा नहीं, तो पहला तो आपका सही है। कह कि लखनिया दरी जलप्रपात चित्रकूट जिले में स्थित है, तो बात गलत है, चित्रकूट में नहीं है, बल्कि कहाँ पर, मिर्जापुर में है ना। और विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलप्रपात उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो बात सही है, विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पहला भी सही है, और कौन सा सही है, तीसरा, तो 1 और 3। तो दूसरा आपका तो गलत हो गया, तो 1 और 3 ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। तो देखिए राजदरी और देवदरी जलप्रपात चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। और लखनिया जो दरी जलप्रपात है मिर्जापुर जिले में स्थित है, ना कि चित्रकूट में। विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक जलप्रपात आते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर प्रदेश के लेखक और पत्रों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर पहचान कीजिए। दोस्तों यदि आप सब देख रहे हैं ना, हर टॉपिक को टच करने की कोशिश की है ना, चाहे लेखक हो या प्रपात हो, डैम हो, है ना, मिट्टी हो, तो सेम आपको पेपर की तरह आपको पेपर मिल रहा है, ठीक है। तो आप सब वीडियो को लाइक एक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल और बढ़े, ठीक है। बाकी वीडियो को आप सब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल के बारे में आप सब उनको भी बताएं, है ना, जैसे बहुत लोग इससे जुड़े अपने परिवार से। तो क्या है, कह रहा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, एक बात गलत है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, ठीक है। तो किसने किया, अगर इसने नहीं किया तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था, और ये कहाँ से मतलब प्रकाशित होते थे, प्रयागराज से। तो कह रहा कि प्रताप अखबार की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने की, बिल्कुल बात सही है, कहाँ से, कानपुर से, है ना। और संपूर्णानंद ने कर्मयोगी संपूर्णानंद ने नहीं किया था, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2। तो केवल 2 कहाँ पर है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में इसमें मिस्टेक है ना, केवल 2, तो ई ऑप्शन को बना लीजिए, केवल 2, ठीक है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन पर रहेगा केवल 2, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने 1887 में प्रयागराज से
किया था, और प्रताप अखबार गणेशंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया था। ठीक है। और लेकिन कर्मयोगी जो पत्रिका था संपूर्णानंद ने नहीं किया था, बल्कि अरविंद घोष ने किया था इसका इंग्लिश वर्जन। ठीक है। अच्छा, ए ऑप्शन में है क्या, हम देख लेते हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। देखिए ऑप्शन ये गलत है, आप सबको बता दिए, ये गलत है। ठीक है। तो आप सब क्लास को देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा। ठीक है। पीडीएफ में भी करेक्शन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि गोमती नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है, क्या बात सही है? गलत है। देखिए गोमती नदी ऐसा नदी ना जो मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, वही पीलीभीत से। ठीक है। कहाँ से होता है? पीलीभीत से, और ये वाराणसी से होकर बहती है। तो देखिए पहले ही आपका ये गलत, उत्तराखंड से नहीं होता बल्कि कहाँ से होता है? पीलीभीत से। बाकी तो आगे की बातें छोड़ दो। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका संगम यमुना नदी से होता है। बिल्कुल बात सही है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी भी है। केन नदी का प्रमुख जलप्रपात रानीह जलप्रपात है। बिल्कुल बात सही है, जो चित्रकूट जिले में स्थित है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या सही है? देखिए केन नदी का जो जलप्रपात है ना, रानीह जो है, ये तो है, लेकिन ये चित्रकूट में नहीं है, बल्कि कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो इस हिसाब से तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत। और पहला भी हो गया था गलत, और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। तो खाली 2 सही है। तो आप सब देख सकते हैं स्टेट ऑप्शन कहाँ पर है? ई पर। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत से होता है। ठीक है। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इसका संगम कहाँ होता है? यमुना नदी। आप ऐसे कह सकते हैं बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। और केन नदी का प्रमुख जलप्रपात रानी जलप्रपात है, लेकिन यह चित्रकूट में नहीं स्थित है, बल्कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कर कि देखिए योजना से भी ये है ना, तो आप सबका पूरा टॉपिक इसमें कवर करेगा। तो कह रहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को सहायता देना। बिल्कुल बात सही है ना। 2021 में शुरू हुआ था, मतलब जो कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी ना, उनके बच्चों को सरकार क्या देता है? कुछ राशि देता है, सहायता राशि, है ना। कह रहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा। बिल्कुल बात सही है ना। और उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए लागू, ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी लड़कियों के लिए। शर्त इसमें केवल 2 बच्चियों के लिए ना, लेकिन उसमें कंडीशन भी है ना। अगर पहले से एक बच्ची हो, दूसरा बच्चा जब जन्म होता है और जुड़वा अगर दोनों बच्ची हैं, तो तीनों बच्चियों को इसमें फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है। और 25 अक्टूबर 2019 को शुरू भी हुआ था, और इसमें टोटल अमाउंट कितना दिया जाता है? 25,000 रुपया दिया जाता है ना, 6 चरणों में। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें तो सब सही है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई, ऑल करेक्ट। तो जो था सब आप सबको बता दिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर प्रदेश के पंचायती राज और वित्त आयोग के संदर्भ में आपको कथन पर पहचान करना है। ठीक है। कह कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू हुआ। बिल्कुल बात सही है। जो उत्तर प्रदेश का जो संशोधन अधिनियम आया था ना, 1994 आया था। ठीक। और उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग 1996 में गठित हुआ था। ये बात गलत है, 96 नहीं है ना, 94 है। और राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280, देखिए 280 में राज्य वित्त आयोग नहीं है, एक केंद्रीय वित्त आयोग का बात कर रहा है। ठीक है। तो 3 भी गलत हो जाएगा और 2 भी गलत हो जाएगा। खाली आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो कहाँ पर है? केवल एक सही है, ऑप्शन ई पर सही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है साहब, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम मतलब संशोधन की बात कर रहा है, 1994 में लागू हुआ था, है ना। कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को डेट है ना। और राज्य वित्त आयोग का गठन कब, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? 243 का आई के तहत, है ना कि 280। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग है। और उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 को हुआ था। ठीक है।
और पहले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भालचंद्र थे ना। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकों के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। देखिए ऐसा सेम आपका पेपर में पूछा था, स्मारक भी पूछा था ना। शेरशाह सूरी ने आगरा का किला बनवाया, बात सही है। देखिए आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, ना कि शेरशाह सूरी, गलत हो गया। कह कि बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। इसे भूल भुलैया के लिए जाना जाता है, ये भी बात सही है। कह कि जामा मस्जिद जिसे शाहजहाँ ने बनवाया आगरा में स्थित है, ये भी बात सही है ना। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, दोनों बात सही है। देखिए आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, ठीक है, ना कि शेरशाह सूरी। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है और इसे में भूल भुलैया है ना, जो बड़ा इमाम बाड़ा है। जामा मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था और ये आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव के संदर्भ में आपको बताना है। कह रहे कि गंगा महोत्सव वाराणसी में आयोजित किया था, बिल्कुल बात सही है। काली मेला बागपत में लगता है, बात सही है। तो देखिए मेला आप सबने बहुत पढ़ा था ना, काली मेला। तो आप सब बागपत से हैं या तो बुंदेलखंड क्या बोलते हैं, बुलंदशहर से हैं, तो बताइए। काली मेला बागपत में नहीं लगता, बल्कि इसके थोड़ा दूर पर है बुलंदशहर, है ना, पड़ोसी ज़िला आप कह सकते हैं। थोड़ी दूर पे होगा, थोड़ी दूर पे नहीं होगा, मतलब 1-2 ज़िला के बाद हो सकता है। तो बागपत में नहीं लगता, बल्कि कहाँ लगता है? बुलंदशहर शहर में लगता है काली मेला। तो 2 स्टेटमेंट आपका हो गया रॉन्ग। लट्ठमार होली मथुरा की बरसाना में प्रसिद्ध है, बिल्कुल बात सही है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी होली भी आया है तो क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, ठीक है। तो पहला सही और तीसरा सही, 1 और 3 तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। देखिए गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है ना, गंगा घाट पर। और काली महोत्सव बागपत में नहीं बल्कि बुलंदशहर में आयोजित किया जाता है। लट्ठमार होली मथुरा के बरसाना में प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। उत्तर प्रदेश का में नगर निगम और नगर पालिका से जुड़े कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में, अच्छा यदि आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बीपीओ के लिए भी देखिए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिला था, जैसे ये हो गया, और इससे पहले वित्त आयोग से संबंधित ना, तो आपके लिए बहुत बेस्ट क्लास है बीपीओ के लिए। और एजीटीए वाले भी हों, चाहे मंडी परिषद के लिए, सबके लिए यूपीजीके का है। उत्तर प्रदेश में पहला नगर निगम कानपुर में बना, बिल्कुल बात सही है। और नगर निगम का गठन 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, बिल्कुल बात सही है ना। और कह कि नगर पालिका अधिनियम 1959 में आया था, बात सही है। नगर पालिका वाला कब आया था? 1916 में आया था ना, तो ये बात गलत है। तो नगर निगम वाला आया था ये 1959 में, नगर पालिका वाला 1916 में। तो 3 आपका गलत हो गया, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन बना था? कानपुर बना था, ठीक है। और नगर निगम का गठन जो हुआ था 74वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अच्छा कब लागू हुआ था बता सकते हैं? 1 जून 1993 को, ठीक है। लेकिन नगर निगम पालिका नगर पालिका अधिनियम कब आता? 1959 में नहीं आता, कब आता? 1916 में आता, ठीक है। नगर निगम वाला 1959 है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल बात सही। यहाँ देखिए बड़ा बोला है ना, बात सही है। कह रहा कि ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि शारदा नहर मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन है, बताइए। तो आप सब तो दोनों तो आप सबको आ रहा ना, लेकिन तीसरा देखिए थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जो शारदा नहर है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य जो पर्पज़ था ना, सिंचाई के लिए था, है ना। तो इसके माध्यम से खेत की सिंचाई होता था, ठीक है। तो मुख्य पर्पज़ ये नहीं है, बट विद्युत भी उत्पादन होता होगा, लेकिन जो मेन उद्देश्य था क्या था? सिंचाई। तो 3 आपका गलत है, और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए।
रियंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है, लेकिन शारदा नहर परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाई गई थी, ना कि विद्युत उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कह रहे कि भदोही को काली नगरी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। कन्नौज भारत का सबसे बड़ा इत्र कह रहे कि कन्नौज भारत का सबसे बड़ा इत्र निर्माण क्या है, फिर से देख लेते हैं। कन्नौज भारत का सबसे बड़ा इत्र निर्माण केंद्र, बिल्कुल बात सही है। भारत का भी, उत्तर प्रदेश का भी है ना, फेमस है कन्नौज। और फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन में ना तीनों आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका 1, 2, 3 डी। ठीक है, तो देखिए भदोही सब वही चीज़ें आप सबको बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र, देखिए यहाँ लिखा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल बात सही है। एक ही है तभी तो एकमात्र बोल रहा है। उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है ना, लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा जिला भी उत्तर प्रदेश का। तो पहला तो सही है। और जो यह उद्यान मुख्य रूप से गैंडे के संरक्षण के लिए, देखिए गैंडा का भी संरक्षण होता है और शेर बाघ का भी होता है ना, तो ये भी बात सही है, पहले यही था, है ना। यह उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा के पास स्थित है, बिल्कुल बात सही है। अगर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है तो जायसवाड़ा नेपाल से तो सटा इलाका तो होगा ही। तो यहाँ पर देखिए तीनों यहाँ भी सही है, तो इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, और ये गैंडे के अलावा बाघों के संरक्षण के लिए भी है, लेकिन गैंडे के लिए भी है। ठीक है, और ये नेपाल की सीमा पर स्थित है, बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC की स्थापना 1972 में हुआ, बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है, बिल्कुल बात सही है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे था, क्या बात सही है? देखिए भारत का पहला बोल रहा है, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे था, बिल्कुल बात सही, ये भी बात सही। तो यहाँ भी देखिए सब सही है ना, ऑल करेक्ट। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो UPSRTC का स्थापना 1972 में हुआ। और NH-19 इसका जो पुराना नाम था ना NH-2 था, अब नया नाम क्या हो गया? NH-19 उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर पहचान करना है ना। कह रहे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, ये भी बात सही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर धान की खेती, अच्छा बताइए बुंदेलखंड में वैसे सूखा पड़ता है तो वहाँ धान होगा? नहीं होगा ना। तो धान की खेती ना वहाँ ज़्यादा, जैसे चना मटर अरहर ये सब खेती होती है ना, तो दूसरा आपका गलत हो गया। और कह रहे कि आलू के उत्पादन उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान, बिल्कुल बात सही है। आलू हो गया है ना, आंवला हो गया, आम हो गया, ये सब, दूध हो गया, ये सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्या है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक और आलू उत्पादक राज्य है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में है ना, और चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश ज़्यादा करता है। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से दाल और बाजरे की खेती होती है, ना कि धान की खेती। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के संदर्भ में आपको विचार करना है।
कह कि बेलन नदी पर बखीरा झील स्थित है। अच्छा बताइए, बेलन नदी कहाँ बहती है? प्रयागराज के आसपास बहती है। और बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, तो गलत हो गया। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। कोरकर की लोनार झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, नहीं, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये बात गलत है। तो खाली क्या हो गया आपका? 2 ऑप्शन सही है। तो ई आपका हो जाएगा स्टेटमेंट ई। करके बखीरा झील गोरखपुर, देखिए गोरखपुर जिले में नहीं है, मिस्टेक हो गया है ना। कहाँ पर है? संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लेकिन ये बेलन नदी पर नहीं बल्कि राप्ती नदी के पास स्थित। तो गोरखपुर के लिए राप्ती नदी, देखिए नदी के लिए मिस्टेक है। और समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में स्थित है, लेकिन लोनार झील उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ देखिए आपको बता दिए, गोरखपुर में नहीं है और राप्ती नदी भी नहीं है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों से जुड़े कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो बात तो सही है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा होती है, ये भी बात सही है। देखिए पंचकोसी होता है, 84 कोस की परिक्रमा होती है ना। यहीं पर भगवान राम जी का मंदिर भी अभी बना है ना। और यहाँ पर क्या है? हनुमानगढ़ी भी यहीं पर है। हस्तिनापुर को भगवान बुद्ध की जन्म, देखिए हस्तिनापुर नहीं होता है ना, तो सबका सही होगा। तो खाली कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। कुशीनगर बौद्ध धर्म से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है। अयोध्या में पंचकोसी प्रसिद्ध परिक्रमा होता है। हस्तिनापुर भगवान बुद्ध जी की जन्मस्थली नहीं है बल्कि जैन धर्म के तीर्थंकरों से जुड़ा स्थल है ना। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश की जलवायु और पर्यावरण से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय श्रेणी में आता है, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है गर्मियों में। कितना गया कभी? और कह रहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे घना वन तराई क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में पाया जाता ना, उसे सोनभद्र में तो पाया जाता है सबसे ज़्यादा जंगल वन। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अभी तक तो 50 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है। जैसे सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पहुंचता है? झांसी हो गया, आगरा हो गया ना, यहाँ सब होता है। 49 तक पहुंचा, 48 तक पहुंचा, अभी 50 नहीं हुआ। तो ये तो गलत है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ठीक है, 45 मैक्सिमम बता रहे हैं, 48 तक भी पहुँचा है। ठीक है, लेकिन अभी 50 नहीं पूरा हुआ। राज्य के सबसे घने वन तराई और विंध्याचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। कह कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बात सही है। देखिए लक्ष्मी जो बाई थी ना, वो कहाँ की थी? झांसी में की थी, यहाँ लखनऊ बोला है, एक गलत है ना। कह कि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, बिल्कुल बात सही है ना। और कह कि ककोरी कांड का संबंध असहयोग आंदोलन से नहीं था, असहयोग आंदोलन से नहीं था बल्कि HRA से था ना, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से था। तो तीसरा भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, तो खाली आपका 2 सही है। ठीक, तो खाली 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ई में है। देखिए झांसी की रानी झांसी से की थी, मतलब नेतृत्व झांसी से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से, यहाँ रहेगा लखनऊ से, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। और चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और ककोरी कांड का संबंध असहयोग आंदोलन से नहीं था बल्कि HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। ठीक है। और 21 क्या है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा और विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपको
क्या करना है, पहचान करना है। कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, बात तो सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं AMU की स्थापना सैयद अहमद खान ने की, ये भी बात सही है। और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, ये भी बात सही है। तो यहाँ भी ऑल करेक्ट हो जाएगा, सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी और AMU की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है ना। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के किले और ऐतिहासिक स्थलों से आपको पहचान करना है, ठीक है। कह रहा है कि चुनार किला गंगा नदी के किनारे स्थित है, बात तो सही है। और झांसी किला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, 7 जिले, जैसे झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, है ना, और हमीरपुर हो गया, ये सब आते हैं 7 जिले। तो जायसवाद बुंदेलखंड में आएगा भी। और आगरा का किला संगमरमर से बना है, बात सही है। देखिए आगरा का किला संगमरमर से नहीं बना बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। तो 3 गलत, 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है। देख लीजिए आप सब कि चुनार किला गंगा नदी के किनारे स्थित है, झांसी किला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, लेकिन आगरा का जो किला है ना, संगमरमर से नहीं बना बल्कि किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और संस्कृति से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि कजरी लोक नृत्य पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, बिल्कुल बात सही है। और नौटंकी नृत्य नौटंकी लोक नाट्य का प्रमुख केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बात सही है। जैसे हाथरस, कानपुर, है ना, यहाँ सब होता है। और ब्रज की होली सिर्फ मथुरा, देखिए सिर्फ केवल लग गया ना, मथुरा नहीं होता केवल, है ना, जैसे बरसाना में भी होता है ना, तो ये बात गलत है। तीसरा केवल यहाँ सिर्फ लगा दिया, मथुरा बोला होता तब तो सही रहता। तो यहाँ भी 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कजरी नृत्य है ना, पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, और नौटंकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ब्रज की होली सिर्फ मथुरा में नहीं होता बल्कि वृंदावन में भी होता है, बरसाना में भी होता है, बहुत जगह होता है ना उसके आसपास। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, बिल्कुल बात सही है ना। और मिर्जापुर में चूना पत्थर पाया जाता है, भी बात सही है। उत्तर प्रदेश में हीरा खदान पन्ना स्थित है। देखिए पन्ना तो हीरा खदान है, तो बात सही है, लेकिन पन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है, आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत है और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं, सोनभद्र को बोलते हैं, ठीक है। और मिर्जापुर में चूना पत्थर पाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पर्वतीय श्रृंखलाओं के संदर्भ में आपको बताना है। कह रहा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में फैली है, ये तो बात सही है। शिवालिक पहाड़ी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। देखिए पश्चिमी उत्तर वाले क्षेत्र में ऐसे स्थित है ना शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो नवीनतम भी है, तो बात सही है। पश्चिमी को कवर करता है, जैसे सहारनपुर का तराई क्षेत्र सब हो गया। और कैमूर पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, देखिए कैमूर बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता है ना, ये सोनभद्र में आता है, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में आता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला और दूसरा सही है। तो देख सकते हैं यहाँ भी मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं 25 क्वेश्चन है, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुल लगभग कितना 75 क्वेश्चन आएगा ना, और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप सबका कवर हो रहा है। इसका PDF के लिए आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, होम पेज पर जाकर वहाँ पर लिंक होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।